आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह करने वाले हैं। शहरी हवाबाजी के बारे में दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वजीर आजम पीएम आवास योजना की अगली किस्त इस महीने की 15 तारीख को लाखों मुतल्लिक़ अफराद के लिए जारी करेंगे। रूस ने अपने सभी 5 बेड़ों को शामिल करके गुज़श्ता दहाइयों में अब तक की अपनी सबसे बड़ी बहरी मशक़ें शुरू की हैं। खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है, जो पिछले तकरीबन 3 साल में सबसे कम है। हॉकी में आज चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज शाम हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा तकरीब का मौजू है सेमीकंडक्टर के मुस्तकबिल की तश्कील। कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक भारत की हिकमत अमली और पॉलिसी का इजहार किया जाएगा, जिसका मकसद भारत को सेमीकंडक्टर का एक आलमी मरकज बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। सेमिकॉन इंडिया में सेमीकंडक्टर की बड़ी आलमी कंपनियों की सरकर्दा रहनुमा शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर सनत के आलमी रहनुमा, कंपनियां और माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा नुमाइशकार और 150 मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे। भारत सेमीकंडक्टर तैयार करने के एक इको निजाम की तामीर का पाबंद है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर तवज्जो देते हुए टेक्नोलॉजी के इनकलाब की क़यादत कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल तकरीबन सभी शोबों में है, जिसमें मवासलात, दिफा, ऑटोमोबाइल्स और कंप्यूटर के कल पुर्जे शामिल हैं। भारत का सेमीकंडक्टर के आलमी शोबे की तरक्की में एक बड़ा रोल है और सेमिकॉन इंडिया से भारत में सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक इको निजाम को तश्कील देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। इससे पहले कल वजीर आजम मोदी ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव की गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए खासतौर पर कहा कि भारत में अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर सप्लाई करने के सिलसिले में एक भरोसेमंद शराकतदार बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल दौर की बुनियाद है और वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर की सनत बुनियादी जरूरतों के लिए भी लाजमी हो जाएगी। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि जमहूरियत और टेक्नोलॉजी मिलकर इंसानियत की भलाई को यकीनी बना सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सेमीकंडक्टर के शोबे में अपनी आलमी जिम्मेदारी का एतराफ करते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि भारतीय हुकूमत उम्मीद के मुताबिक और एक पायदार पॉलिसी निजाम पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर कदम पर इस सनत की मदद करना जारी रखेगी, जिसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पर तवज्जो दी गई है। सेमीकंडक्टर के सरकर्दा सीईओज ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की और उनकी क़यादत को सराहा। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के सीईओ कर्ट सीवर्स ने कहा कि उन्हें वजीर आजम मोदी जैसे सियासी रहनुमा से मुलाकात करनी है जो सेमीकंडक्टर सनत के माहिर भी हैं। Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. Apart from all of that, I have to say, after speaking to many political leaders in the Western world, I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. Very impressive. जैकब्स के सीईओ बॉब प्रगाडा ने कहा कि जनाब मोदी भारत को आलमी सतह पर ऊपर ले जा रहे हैं और ये भारत और दुनिया दोनों की जरूरत है। That what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale is what not only India needs, but what the world needs for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. IMEC के सीईओ लक वैन देन होवे ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी की क़यादत से काफी मुतासिर हैं, जिससे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत को एक पावर हाउस बनाने के पुख्ता इरादे का इजहार होता है। शहरी हवाबाजी के बारे में
दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। शहरी हवाबाजी की वजारत और शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी तंजीम मुश्तरका तौर पर इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रही है। भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली एविएशन मार्केट है और अंदरून मुल्क शोबे में फिलहाल तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क में हवाई जहाजों की तादाद 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई है, जबकि हवाई अड्डों की तादाद में भी काबिल कद्र इजाफा हुआ है और ये 74 से बढ़कर 157 हो गए हैं। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जैसी सरकार की पहल से इलाकाई कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। इस तरह दूर दराज के इलाकों को भी एविएशन नेटवर्क में शामिल किया जा सका है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड में जमशेदपुर में पीएम आवास योजना से मुस्तफीद होने वाले लाखों अफराद को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। देही तरक्कियात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सभी मुताल्लिका अफराद को मंजूरी के मुरासले भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे, जबकि लाखों लोग वर्चुअल वसीले से इसमें शामिल होंगे। मरकजी वजीर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के देही तरक्कियात के वजीरों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मज़कूरा प्रोग्राम की तैयारी के लिए जरूरी हिदायत दी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऐलान किया है कि उसने इस माह की 2 तारीख से जब से अपनी कौमी रुकनियत की मुहिम शुरू की है, महज 8 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा नए अरकान का इंदराज किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहला रुकन बनकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया था। एक बयान में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और तंजीमी उमूर से मुताल्लिक जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने अलग अलग 9 रियासतों के ओहदेदारों के साथ रुकनियत की इस मुहिम का जायजा लिया। जनाब तावड़े ने बताया कि आइंदा दिनों में दीगर रियासतों के साथ तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में रुकनियत की इस मुहिम को खवातीन, सरहदी गांवों और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों तक कामयाबी के साथ वसअत देने की हिकमत अमली पर भी तवज्जो दी गई। आम आदमी पार्टी ने आइंदा हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी तीसरी फहरिस्त जारी की है, जो 11 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। पार्टी ने गढ़ी संपला किलोली असेंबली सीट से प्रवीण गुस्खानी और झज्जर सीट से महेंद्र तहिया को उतारा है। भीम सिंह राठी को रादौर सीट से, जबकि अमर सिंह को नीलोखेरी सीट से खड़ा किया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस ने कई दहाइयों में अब तक की सबसे बड़ी बहरी मशकें शुरू की हैं, जिसमें सभी 5 बेड़े शामिल हैं। ओशियन 2024 नाम की ये मशकें कल शुरू की गई हैं। ये मशकें बहरुल काहिल, आर्कटिक ओशियन, बहेरे रोम, कैस्पियन और बाल्टिक समंदर में भी एक साथ की जाएंगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान एक वर्चुअल मीटिंग में किया। उन्होंने मुल्क की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी के तनाजुर में खुद को तैयार रखे। जनाब पुतिन ने कहा कि मशकों का मकसद रूसी बहरिया और फजाइया की जंगी तैयारी और मिलकर कार्रवाई करने की सलाहियत का जायजा लेना है। मशकों में 400 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज, आबदोजें और इमदादी बेड़े के जहाज हिस्सा लेंगे, जिसमें 120 हवाई जहाज और 90,000 से ज्यादा अमला शामिल है। चीन भी इन मशकों में हिस्सा ले रहा है। इन मशकों में उसके 4 बहरी जहाज और 15 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। जनाब पुतिन ने बताया कि दीगर 15 मुल्कों के नुमाइंदों को भी मशकें देखने के लिए मदऊ किया गया है। अमेरिका में सदर के ओहदे के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदारती बहसो मुबाहिसे में हिस्सा लिया। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मौकों से भरपूर मईशत के अपने नजरिए को फरोग देते हुए आगाज किया, जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन तारकीन वतन से मुताल्लिक मामलात के साथ मोहतरमा कमला हैरिस को जोड़ने पर तवज्जो मरकूज की, जिनके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। जब मोहतरमा कमला हैरिस से यह पूछा गया कि अमेरिकी शहरी आज ज्यादा बेहतर हालत में हैं या 4 साल पहले थे, तो उन्होंने कुनबों और छोटे कारोबारी घरानों की मदद करने के अपने मंसूबों पर बात की और अमीर अफराद और बड़े कॉरपोरेट इदारों के लिए टैक्स कटौती को तरजीह देने पर जनाब ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। इस पर जनाब ट्रंप ने इन दावों को गलत करार दिया कि वो मुल्क गिर बिक्री टैक्स नाफिज करने का इरादा रखते हैं। इसकी बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मंसूबा गैर मुल्की दरामदात पर महसूल में इजाफा करने का है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के नौ मुंतखब सदर
फिलिमेन यंग ने आबो हवा की तब्दीली, बढ़ते हुए तनाज़ात और पायदार तरक्की में सुस्त रफ्तारी जैसे आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए गहरे बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए कहा है। जनाब यंग ने ये बात कल न्यूयॉर्क में UNGA के 79वें इजलास में अपने इफ्तिताही कलमात में कही। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतें पिछले तकरीबन 3 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई हैं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत दिसंबर 2021 के बाद से पहली बार $70 फी बैरल से नीचे आ गई है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम और उसके इत्तेहादी मुल्कों ओपेक प्लस की जानिब से इस साल और अगले साल के लिए तेल की आलमी मांग के अपने तखमीने को घटाए जाने के कुछ ही देर बाद कीमतों में ये गिरावट आई है। तेलंगाना में हुक्काम ने भददरी कोठादिम जिले में सैलाब से मुताल्लिक दूसरी वार्निंग जारी की है। कल शाम भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में पानी की सतह 48 फुट से ज्यादा हो जाने के तनाजुर में ऐसा किया गया है। मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मरकजी टीम आज तेलंगाना का दौरा करेगी ताकि हालिया सैलाब और शदीद बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जा सके। उमूर दाखिला की वजारत ने 6 ओहदेदारों को शामिल करके ये मरकजी टीम तश्कील दी है। टीम के अरकान सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। हॉकी में चीन के शहर हुइनबुएर में आज मर्दों के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत अपने तीसरे मैच में मलेशिया का सामना करेगा, जो पिछली बार दूसरे मकाम पर रहा था। हरमनप्रीत सिंह के जेर कमान भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज से हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में शुरू हो रहा है। 2 साल में एक बार मुनक्किद होने वाली इस चैंपियनशिप के लिए 1800 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप के लिए 193 कौमी टीमों ने ओपन सेक्शन में अपना इंदराज कराया है और खवातीन के जुमरे में 181 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत ओपन सेक्शन में दूसरे दर्जे की टीम के तौर पर शामिल होगा और इसका नंबर अमेरिका के फौरन बाद है। इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से आला दर्जे के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें आलमी चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश, आलमी नंबर 4 अर्जुन एरिगाइसी और आलमी नंबर 12 आर प्रज्ञानंद शामिल हैं। इसके अलावा इन खिलाड़ियों में आजमूदाकार विदित गुजराती और पेंताला हरिकृष्ण शामिल हैं, जिससे भारतीय खिलाड़ियों का ये दस्ता मजबूत तरीन बन गया है। खवातीन के जुमरे में भी भारत ने इतना ही मजबूत दस्ता मैदान में उतारा है, जिसकी क़यादत द्रोणावल्ली हरिका कर रही हैं। टीम में नई खिलाड़ी GMR वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेवा भी शामिल हैं। खवातीन की ये टीम दूसरे दर्जे की जॉर्जिया की टीम के पीछे है। भारत ने पिछले फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी और ओपन और खवातीन के जुमरों में कांसे के तमगे हासिल किए थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग की सदारत के दौरान दिए गए इस बयान पर मबनी है। वसाइल की कमी को तहकीक की राह में नहीं आने दिया जाएगा। रोजनामा मिलाप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए 5000 साइबर कमांडोज को तरबियत दी जाएगी। उन्होंने मंगल को साइबर जराइम और साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक कई अहम इक़दामात का आगाज किया। रोजनामा प्रताप ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि व्हीकल स्क्रैपिंग से गाड़ियों की फरोख्त बढ़ेगी। उन्होंने मंगल को 64वें सियाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान ये बात कही। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह करने वाले हैं। शहरी हवाबाजी के बारे में दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वजीर आजम PM आवास योजना की अगली किस्त इस महीने की 15 तारीख को लाखों मुताल्लिका अफराद के लिए जारी करेंगे। रूस ने अपने सभी 5 बेड़ों को शामिल करके गुज़श्ता दहाइयों में अब तक की अपनी सबसे बड़ी बहरी मशक़ें शुरू की हैं। खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है, जो पिछले तकरीबन 3 साल में सबसे कम है। हॉकी में आज चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड आज शाम हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में शुरू हो रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।